रहे थे। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि अगर ज़हीर अहमद किसी जगह पर भी गिल्ट पाया जाता है, वो गलत पाया जाता है, तो आप माफ़ी मांगेंगे? ये बता रहे हैं। मैं गलत साबित होंगी तो माफ़ी मांगूंगी ना, मैं गलत साबित ही नहीं होंगी। आपकी तो बात हो ही नहीं रही। आप जिसको प्रोटेक्ट कर रही हैं ज़हीर अहमद और दुआ ज़हरा, अभी तो केस जैसे आप कह रहे हैं कंटिन्यू चलता आ रहा है। किसी मामले में वो अपने मुंह से इकरार करता है, जी ज़हीर मैं इन्वॉल्व था ऐसे मामले में, तब आपकी क्या रद्द-ए-अमल होगा? तभी भी आप ज़हीर को सपोर्ट करें? जब वो इन्वॉल्व ही नहीं है तो वो बेचारा क्यों कहेगा? हाँ, वैसे अगर आप कहें तो मेरे भाई आप मेरे घर पे आए हुए हो, यहाँ पे मैं अपने वो जो बाहर गार्ड्स खड़े हैं उनसे आपको मार पड़वा के कहूँ बोलो ज़रा सामने कैमरे के कि तुम इन्वॉल्व हो, और आप कह दो हाँ मैं इन्वॉल्व हूँ और मैं लोगों को दिखा दूँ, तो क्या आप हो जाओगे गलत? वो गलत नहीं है। आपको श्योर है? श्योर है, अपनी जगह पे मुकम्मल इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। देखें, मैं जब चली थी ना तो अकेली थी, अकेली लड़की थी। अभी आप देखें कि मेरे साथ एक कारवां बन चुका है पूरा, और वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जो हक परस्त है। और मैं मानती हूँ कि गंदगी जो होती है ना वो हमेशा ज़्यादा होती है। आपने कभी गंदगी में देखा होगा कि कमल का फूल एक छोटा सा फूल होता है, लेकिन वो अपनी अल्लाह ताला ने एक जगह पे ना बुराई भी रखी होती है, अच्छाई भी रखी होती है। आपने अंधेरा देखा होगा कितना ज़्यादा होता है, लेकिन दिया जो होता है ना बहुत छोटा सा होता है, लेकिन अंधेरे को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। हम उस दिए का काम कर रहे हैं। मेहदी काज़मी साहब को जो वकील है जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने कहा जी ऐसे यूट्यूबर्स के नाम एफआईआर करवाएंगे जो झूठ को आगे लेके आ रहे हैं, जो दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आप तैयार हैं एफआईआर के लिए? एक एफआईआर छोड़ के 10,000 करवाएं। हक सच के लिए हम डटे हुए हैं, फिर देखना हम क्या करते हैं। यानी कि आप हक सच के लिए ऐसे जैसे हैं हमेशा ऐसे ही रहेंगे? हम वो लोग हैं जिनको वहाँ पे जरदारी साहब के माजरत में बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, लेकिन इस मामले में बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ जिसने भी इस तरह की हरकतें की हैं। हम वो लोग नहीं है कि मैं जरदारी साहब के पास ज़रूर जाऊँगी, वैसे मैंने इंटरव्यू करना, उनका होम टूर भी करने जाऊँगी और उनसे गिला भी करूँगी, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जाके कहूँ कि मुझे ये फेवर दे दें। मैं डॉलर्स के लिए सब कुछ नहीं कर रही। डॉलर्स तो मुझे पहले भी बहुत आते थे, मैं तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से। मैं वो बंदी हूँ जो हक़ के लिए खड़ी हो जाती हूँ, और मैं वो बंदी हूँ जो अल्लाह ताला की ज़ात पे फिर छोड़ देती हूँ कि रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आपको मैंने अभी जो क्लिप दिखाया ये आज से 2 महीने पुराने एक इंटरव्यू है जो आरपी प्रोडक्शन ने लिया था जनेरा माहम का, और इसके अंदर जो चीज़ें कही थी वो आज सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। उस वक्त तो शायद ये इंटरव्यू इतना कोई मज़े का नहीं था, और इसके अंदर कही गई चीज़ों के अंदर वो सारे कहते हैं ना कि अगर चटपटी चाट, जैसे हमारे यहाँ की करीमाबाद की चाट मशहूर है, तो उस चाट के अंदर बड़े मिक्स मसाले होते हैं। तो उस वक्त इस चाट का तरह मज़ा नहीं था आज से 2 महीने पहले, क्योंकि सिर्फ दावे थे, सिर्फ इल्ज़ामात थे, सिर्फ बहतान थे। और आज के टाइम में जब ये कहते थे कि हम हक सच के अलंबरदार हैं और मेरे अब्बा आर्मी के थे और हम ये थे हम वो थे, तो आज ये सुनेंगे ना आप इसका इंटरव्यू, तो अब आपको मज़ा आएगा कि किस तरह से इनकी जो वाट लग रही है और किस तरह से इनकी दौड़ें लग रही है ना, वो बड़े मज़े की चीज़ है। अच्छा जी, कल ये बड़े इंसान बने हुए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपना लाइव सेशन किया, जिसके अंदर सबसे जो हैरतनाक चीज़, जिसको सुनने के बाद मुझ समेत तमाम जितने यूट्यूबर्स थे जो कि बकौल इनके मेहदी काज़मी साहब के गैंग का हिस्सा थे, उन सबको गशी के दौरे पड़ने लगे। मगर जो है उस गशी के दौरे से जो है, क्योंकि इन्होंने जो है वो बुशरा शकील की बेटी की अयादत का कहा, उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, उनके लिए दुआ गो हुए, तो बड़ा अच्छा लगा। सब ने समझा कि शायद सुधरापे की तरफ पहला कदम जो है, वो नन्हे नन्हे कदम जब उठाता है ना इंसान, तो उस सुधरापे की तरफ पहला कदम है। अच्छा, इसके इस फ़र्ज़ी ड्रामे में जो है ना, हमें तो पता था भाई ये ड्रामा क्वीन अदाकारा है। और एक मिसाल आपने सुनी होगी कि कहते हैं ना कि जब मुश्किल पड़े तो किसी को बाप बना ले, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो भाई मुश्किल पड़ गई है, इतनी मुश्किल पड़ गई है कि अब वीडियो तो डिलीट हो रही है। अब नई जो चीज़ आई वो ये है कि मेहदी काज़मी साहब ने एफआईए को लेटर लिखने का फ़ैसला कर लिया है। कल मेरी मेहदी काज़मी साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे यही बात कही कि मैं एफआईए की तरफ जा रहा हूँ, अब इनकी तो बैंड बजेगी। तो ये जो थे, इन्होंने सोचा कि इससे पहले कि एफआईए तक बात जाए और साइबर क्राइम तक बात जाए और वहाँ से हमारा पूरा चैनल ही जो है वो डिलीट हो जाए और हम इदारों की निगरानी में आ जाए, उनकी नज़रों में आ जाए, तो चलो माफ़ी तलाफ़ी वाला सिलसिला शुरू करते हैं। तो माफ़ी के लिए सबसे पहला कदम किधर बढ़ाएंगे? उधर ही बढ़ाएंगे ना जहाँ वो बुशरा शकील, जिसका नाम मेहदी काज़मी साहब के साथ जोड़ा गया, जिसके साथ इल्ज़ामात लगाया गया, जिसको बेवा उसकी बेटी के ऊपर तहमत लगाई गई, उसकी बेवगी के ऊपर तहमतें लगाई गई। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की, लोग इनके झूठ में आ गए। अब क्या हुआ? सुराब बरकत साहब हमारे जो सीनियर एंकर हैं, बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह दबंग किस्म का बोलते हैं, वो उनके जो है ना, वो कहते हैं मर्द सबसे पहले जो है वो औरतों के झांसे में आता है, और मर्द सोचते हैं कि हाँ ये बेचारी सही कह रही होगी, क्योंकि औरतें तो समझती हैं दूसरी औरत के ड्रामेबाजी मगरो फ़रेब। मगर यहाँ जो है सुराब बरकत साहब बेचारे, उन्होंने कहा शायद ये इंसान की बच्ची बन गई है। उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट लगा दिया, उन्होंने लगा दिया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि भाई ये तो बहुत अच्छी बच्ची हो गई है।
और हम खुशाइंद कहते हैं इनको, हम वेलकम करते हैं। अब यहाँ उन्होंने लगा दी भाई, ज़ुनैरा माम ने भी उनको टिका दी, कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आप हमें इंटरव्यू देंगे और आप भी जो है, आपको भी जो है रियलाइज़ हो रहा है कि हम ठीक थे, यानी कि वो अपने ऊपर ही ले गई। तो ये सारे मामलात, यानी कि भाई चट भी मेरी पट भी मेरी। तो यहाँ मैं इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आरपी प्रोटेक्शन वालों का इंटरव्यू है, आज से 2 महीने पुराना है, मगर सुनने में बड़ा लुत्फ़ आएगा आपको। इनके जो इल्ज़ाम है, इन्होंने एंकर पर्सन इनसे 2 से 3 दफ़ा सवाल कहा कि अगर ज़हीर जो है वो साबित हो जाता है कि वो गलत था, वो इकरार कर लेता है कि हाँ मैंने किया ये सब, तो क्या माफ़ी मांगेंगे? तो ये बंदी डिटाई करे, होगा ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। इतना एतबार, इतना यकीन, इतना पुख्ता यकीन है इनको। ये चीज़ें बड़ी देखने वाली। तो क्या क्या इन्होंने गुलशुफ़े उड़ाए, क्या क्या हंसी मजाक की बातें कि वो सारा सुनते जाएं और हंसते जाएं, और आज के दिन इसको एंजॉय करें कि इनकी हालत देखें। अब इनके ऊपर जब कानून का डंडा पड़ा है, और जो लोग कह रहे थे कि हम इन्हें छोड़ के रखेंगे, हम छोड़ के रखेंगे, उन्होंने जब एक्शन लिया तो इनकी कितनी चीखें निकली हैं, और जो इनके दबंग और शबंग थे वो सब के सब जो है ना वो दड़बों में बैठ गए। तो ये आज का चीज़ है, तो ये ज़रूर आपने देखना, इसको एंजॉय करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जो नामजद हुए हैं वो 33 अफराद कौन है? जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप मेरे घर पे आए हैं, तो मेरा नंबर भी हो सकता है चेकिंग पे लगा हो, तो आपने क्योंकि मुझे कॉल की थी कि मैं आपके घर आ रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, तो हो सकता है आपको भी उठा के ले जाएं, और आपकी जो कैमरा मैन है बिहाइंड द कैमरा, इनको भी उठा के ले जाएं। तो देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि वो जो 33 लोग हैं वो भी सुनने कौन थे। वो लोग वो थे जब ये लोग बेचारे भाग रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे, किसी के साथ खाना खाया, किसी के घर में पनाह ली, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त है बाग, उन सबको पकड़ के वो कौन कौन है, उसके दादा, उसकी दादी, पता नहीं कौन कौन, मेरे ख्याल से कब्र में से भी निकाल के लाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं नाजरीन को एक और बात बताना चाहती हूँ। बिलाल साहब जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, जिनका ताल्लुक कराची से है, जो बराह रास्त हमें वहाँ से खबरें देते हैं, और हमारे कलीग भी हैं, वो मेरे लाइव सेशन में ये बात बता चुके हैं कि जरदारी साहब के पास अहले तशी, क्योंकि जो लोग मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये फ़िरका वारियत का केस नहीं है, ये टोटल फ़िरका वारियत का केस है, 100 अहले तशी लोग गए हैं जरदारी साहब के पास, उन सबकी सरबराही में शैला रज़ा, और ये लोगों ने जाकर वहाँ पर कहा जरदारी साहब को, अभी आपको पता है इलेक्शंस चल रहे हैं, इन्होंने कहा हम आपको वोट नहीं देंगे, और फिर उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई। बहुत बड़ी शख्सियत। और मज़े की बात यह कि ये बात मैं नहीं आपको बता रही, मैं तो बाद में बता रही हूँ, बिलाल साहब भी बाद में बता रहे हैं। जो मेहदी अली काज़मी के ट्रांसलेटर्स हैं, उन्होंने पहले ही ये बात बता दी थी, ऑन रिकॉर्ड है। एक खातून यूट्यूबर ने जिक्र भी किया था कि एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी से मेहदी अली काज़मी की मुलाकात हुई है। उस पर्सनालिटी ने कहा है कि हम दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा के लाएंगे वापस। फिर आपने देखा कि फुर्तियों में और जल्दियों का काम जो होता है वो बहुत बुरा होता है। मेरा एक मस्खरा भाई है वो, और मस्खरा वो जो आया था यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए और बड़ी फजूल बातें करके गया था, वो और मेरे बड़े भाई हैं इकरारुल हसन, उन दोनों ने जल्दी जल्दी वीडियो बनाया, बिल्कुल उस तरह से जैसे वो मीनारे पाकिस्तान वाली आयशा इकराम को अपनी बाजी बना लिया था। बाद में पता चला बाजी नहीं है। तो इसी तरह से उन्होंने जल्दी जल्दी बताया कि दुआ ज़हरा जो है वो अभी जिस वक्त आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने कल लगाया इसको या परसों, तो जितनी जल्दी, लेकिन जब मैं आपको ये इंटरव्यू दे रही हूँ उस वक्त रात के 12 बज रहे हैं, और इकरारुल हसन भाई ने कहा है कि कुछ ही घंटों के बाद जो है ना दुआ ज़हरा शेल्टर होम में होगी और ज़हीर जो है वो लांडी जेल में होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़हीर की जो है वो बेल हो चुकी है, और दुआ ज़हरा को कभी भी शेल्टर होम में अभी तो फ़िलहाल जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ वो नहीं जाएगी। इसमें आप श्योर है कि वो नहीं जाएगी? फिलहाल जब तक तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये केस 1 महीना पहले से ख़त्म हो चुका हुआ है। इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वोटिंग की सारी गेम है। 24 तारीख गुजर चले थे, उसके बाद ये केस फिर वहाँ पे वो पंजाबी में कहते हैं जिथों दी खोती होती है होती। मेरी बात सुने, एक और रिपोर्ट ये भी सामने आई कि 17 तारीख को जब दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का निकाह हुआ है, इन लोगों ने निकाह फॉर्म पे लाहौर का एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन जो इनकी CGR रिपोर्ट आ रही है उसमें जो ज़हीर के मोबाइल की लोकेशन आ रही है वो बहावल नगर की आ रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हर चीज़ ब्लेंडेड है। पहले दुआ ज़हरा कहती रही जनाब मैं अकेली आई हूँ, वो मानती एंड जिक्र वर्ड होती रही कि मैं अकेली आई हूँ। अब ये नया रुख आ गया जी ज़हीर अहमद कराची के है, तो इससे हमारे देखने वाले जो लोग हैं वो तो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब दुआ ज़हरा झूठ बोल रही थी हर बात के ऊपर। मेरे भाई, मेरा नाम ज़ुनैरा माहम है, शौकत शाहानी नहीं है, जिसे मेरा मस्खरा भाई शोहानी कहता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर तो शौकत शाहानी के पास आप जाएं तो CDR रिपोर्ट और पुलिस के जो इदारे हैं उनके पास आप जाके ये सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। जहाँ तक बीइंग अ जर्नलिस्ट आप मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब दुआ ज़हरा के वालिद ने पहले दिन पंजाबी में कहते खप डाली थी ना कि मेरी बेटी जो है हाय वो गई, हाय वो, एक तरफ तो वो कह रहे थे कि मेरी बेटी अगवा हो गई, और दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि वो कचरा फेंकने गई, और तीसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर में जेवर चेक किया। मतलब
उनको पहले से पता था कि उनकी बेटी कहीं जा सकती है तो जेवर पहले चेक कर लें। दूसरा ये है कि CDR की जहाँ तक आप बात करते हैं, जैसे ही उन्होंने ये खबर डाली थी ना, उसके फ़ौरन बाद हमारी जो जितने भी तहकीकाती इदारे हैं, ख़ासतौर पे एजेंसीज, ठीक है, जिसमें ISI भी है, जिसमें CIA भी है, जिसमें हमारे पुलिस के इदारे भी हैं, इन सब ने एक छापा मारा था शबीर के घर पे और ज़हीर के घर पे। दोनों इकट्ठे भाई एक ही घर में रहते हैं। वहाँ पर वो इनके तमाम कागजात उठा कर ले गए थे। इनकी सारी चेकिंग हुई थी, पूरी रात इनकी वहाँ पे चेकिंग होती रही। इनके सारे कागजात, उनमें से कुछ कागजात अभी भी उनकी कस्टडी में हैं। सारा कुछ चेक करने के बाद जो तहकीकाती इदारे थे, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, वो ये थी कि ना तो इनके खिलाफ कोई आज तक कोई क्रिमिनल केस है, ना ही इस तरह के किसी गैंग में इन्वॉल्व है, और ना ही ऐसी कोई चीज़ है। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि हमारे जो कोर्ट रूम से रिपोर्टिंग करते हैं बिलाल साहब, वो और मैं और मुझ समेत वो तमाम सहाफ़ी हजरात जिन्होंने हक और सच की रिपोर्टिंग की है, हम उन इंटेलिजेंस इदारों के साथ राब्ते में रहे, हम उनको बताते रहे। तो अगर मेहदी अली काज़मी को ख्वाब में रात को आता है कि कोई गैंग है जो उठा के ले गया उनकी बेटी को, तो अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। सुनने में ये भी है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को आप लोगों ने मना किया कि जी इन यूट्यूबर्स के अलावा आपने किसी दूसरे तीसरे बंदे को इंटरव्यू नहीं देना। इसके बारे में बहुत बेहतर होगा दुआ ज़हरा से आप डायरेक्ट पूछें कि क्या उन्होंने उसको ऐसा कुछ कहा है, क्योंकि जब मैं दुआ ज़हरा से पहली बार मिली थी, सबसे पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने किया था उसका, तो वो मुझसे तो बहुत प्यार से मिली, मेरे गले लग गई। क्यों? इसलिए कि मेरा उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड इस तरह से बना कि पहले तो मेरे लिए भी वो ऐसे ही थी जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन उसने मुझे बताया कि जब वो लोग भाग रहे थे, वो चारों सुबह की पुलिस उनको ढूंढ रही थी, तो वो कहती है कि हम जहाँ पर भी रुकते थे, जिसके घर पे भी स्टे करते थे, हम वहाँ पे यूट्यूब पे आपका व्लॉग देखते थे, सिर्फ मेरा नहीं, दूसरे यूट्यूबर्स का भी। लेकिन वो ये कहती है कि बाकी सब झूठ बोल रहे होते थे और आप सच बोल रही होती थी, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं। तो वो मुझसे अब बिल्कुल बहनों की तरह है, मेरी छोटी बहनों की तरह है, ज़हीर मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और मैं हमेशा उनको सपोर्ट करूंगी, हर जगह करूंगी, उनके लिए आवाज़ बुलंद करूंगी, जितनी हेल्प कर सकती हूँ करूंगी। एक यूट्यूबर है स्ट्रॉन्ग उस्मा मैम, वो उनके घर भी गई हैं जहाँ पे ये 2-3 महीने रहे थे। वो कहती मैं वहाँ पे गई हूँ, जाकर देखा वहाँ पे जो जिन्होंने इनको रखा हुआ था, वो कहते जी डेली दुआ ज़हरा अपने बाप की तस्वीर देख के रोती थी, उसको मिस करती थी, उसने एविडेंस में निकाला। क्या वो भी झूठ है? सबसे पहले तो उनको स्ट्रॉन्ग उस्मा नहीं, बीमार उस्मा आप कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि उनको साथ में झूठी बीमार उस्मा कह लें आप। बहुत थर्ड क्लास खातून है, बड़ी इज्जत करती थी मैं उनकी, इसलिए कि वो एक लोअर मिडिल क्लास से आई हैं, वो एक अच्छी यूट्यूबर थी, वो आगे बढ़ी, बहुत अच्छी बात है, यूट्यूबर्स को आगे आना चाहिए। लेकिन झूठ का पलंदा जिस वक्त इन्होंने ये बकवास की है, माजरत के साथ कहती हूँ, उसी वक्त मैंने दुआ ज़हरा को कॉल की, मेरे पास कॉल रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, अगर आपको सबूत के तौर पर सुननी होगी तो मैं आपको सुनवा भी दूंगी। मैंने दुआ ज़हरा से पूछा कि ये क्या सीन है कि वो कह रही हैं कि जब वो कमरे में एंटर हुई तो तुम रो रही थी अपने वालिद को याद करके, तो उसने आगे से मुझे ये जवाब दिया, और मेरे लाइव सेशन में ये रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड उसने ये बात की कि ज़ुनैरा आपी मैं तो ये जो मच्छर की रही थी और हैंड फ्री दोनों मेरे कानों में थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि किस वक्त वो बीमार उस्मा मेरे कमरे में दाखिल हुई है। और ये अकेली खातून नहीं थी, इनके साथ वो एक और खातून थी जो गले फाड़ो खातून है, जो कहीं पे भी किसी को सड़क पे देखती है तो मैं इसी तरह कहूँगी। अपने अलावा तमाम यूट्यूबर्स जो इसके खिलाफ हैं, आप उनको कह रही हैं कि उन्होंने सही प्रॉपर काम नहीं किया, उन्होंने जहाँ जहाँ उनको रिपोर्टिंग मिली उन्होंने उनको भी दिखाया। उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने इस केस को ख़राब करने के लिए अपने व्यूज़ की खातिर इतना गंदा धंधा किया। मैं ये अल्फाज बोलूँगी इसलिए कि देखिए, आपने डॉलर्स कमाने हैं, आप कमाएं, आपको तनकीद करनी है आप करें, आपको मुझ पर तनकीद करनी है, देखिए आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्या मैंने आपको एक भी सवाल पर रोका है कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपको हर सवाल का जवाब दे रही हूँ। लेकिन अगर आप प्रोपेगेंडा करें, आप गंदगी फैलाएं, तो मैं आपको कभी अलाउ नहीं करूँगी। देखें, दुआ ज़हरा और ज़हीर सिंपल लव मैरिज केस है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अगर आप कहते हैं, मैंने हमेशा ये कहा है, कभी नहीं मैंने ये बोला कि दुआ ज़हरा ने सही किया घर से भाग के। किसी लड़की को, किसी लड़के को राइट नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स का दिल दुखाए, घर से भागे, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मैं ये हमेशा कहती हूँ कि उसने ये गलत काम, लेकिन जायज़ काम, जो निकाह जायज़ काम है, लेकिन उसको किया उसने गलत तरीके से। मैंने हमेशा से कहा, अल्लाह गवाह है, मैं जब भी उनके पास बैठती हूँ मैं उन दोनों को डांटती हूँ, मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि आप लोगों को क्या ज़रूरत थी। लेकिन यूट्यूबर्स का फर्ज है कि वो ये बताएं कि लड़की अपनी मर्जी से मफरूर हुई है, या लड़की ने भाग के शादी की है, या लड़की ने मर्जी की शादी की है, या ये अल्फाज इस्तेमाल करें कि, या ये इस्तेमाल करें कि लड़की ने लव मैरिज की है, लड़के ने भी लव मैरिज किया। ये ना कहें कि कोई गैंग था, जैसे कि मेरे प्यारे भाई इकरार ने कहा कि कोई उसको बेचा जाना था
उसको अल्लाह माफ़ करे वो अड्डों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि हमारे आज के दिन जब आप मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वहाँ पर अदालत के अंदर पूरा दिन बिलाल साहब इंतज़ार करते रहे हैं और उन्होंने मेरे लाइव सेशन में कहा कि हम लोग इस इंतज़ार में हैं कि हमारे प्यारे भाई इकरार, जिनको हम देख के बड़े हुए हैं, जिनके प्रोग्राम्स देख देख के देखें 10-15 साल से वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम उनको देख देख के आगे आए हैं, उनको देख देख के आइडलाइज करते रहे हैं। मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन थी, वो जब भी लाहौर आया करते थे कराची से, मैं स्पेशल उनको मिलने के लिए जाया करती थी। अगर उनके पास सबूत थे ना वो हमें दिखाते चले, ना वो व्लॉग में दिखाते, ना वो चले चैनल को देते, अदालतों को तो देते, अदालतों को भी नहीं दे रहे थे। तो उनकी जो मिसेज हैं वो पिछले 2 माह से मेहदी अली काज़मी को रोज़ाना अपने इंटरव्यू में बिठाती हैं, तो वो मेहदी काज़मी को ही दे देते कि ये सबूत है, ये आप अदालतों को दिखा दें ताकि आपकी बेटी जो है वो बाजियाब हो जाए। और फिर उन्होंने दोबारा से जो एक गलत दावा किया है कि 2000 अभी चंद घंटों के अंदर जो है ना वो शेल्टर होम होगी, तो कहाँ है 2000 शेल्टर होम में? वो तो मेरे साथ अभी खाना खाएगी थोड़ी देर तक। अगर आपके मुताबिक अगर आप ठीक हैं, ठीक है, तमाम यूट्यूबर्स जो हैं जो उसके खिलाफ बात करें गलत हैं, तो क्या पूरा पाकिस्तान भी गलत है? आप जब कोई वीडियोस करती हैं दुआ ज़हरा के साथ, जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आपके हिस्से में आते हैं, तो क्या पूरे पाकिस्तानी अवाम के इनको भी समझ बूझ नहीं है? देखिए जो पाकिस्तानी अवाम है ना वो बहुत प्योर सोल है, लेकिन वो इमोशनल फूल भी हैं साथ में। देखिए जब एक तरफ 150 यूट्यूबर बैठकर रोज़ झूठी खबरें देगा तो वो जो लोग हैं ना वो चकरा जाते हैं। मेरे घर वाले मुझसे पूछ रहे होते हैं कि ये क्या चक्कर है। वो टिकटॉक पे भी उन्होंने साथ में क्लिप्स लगाए होते हैं एडिट करके, इंस्टाग्राम पे भी वही चल रहे होते हैं, यूट्यूब पे भी वही चल रहे होते हैं। वो झूठ सुन के ना, झूठ के बारे में एक बात है कि जितनी कहते रहो कि एक वक्त आता है कि वो झूठ आपको सच दिखने लगता है। इसीलिए तो हम लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, हम रोज़ाना पूरा दिन ऑपरेशन करते हैं, पूरा दिन मिलके बेचारे प्रोपोगंडा करते हैं, गंदे गंदे थंबनेल्स लगाते हैं, मार्केट में इस तरह की बातें अफवाहें फैलाते हैं। हत्ता कि ज़हीर और मेरी तो कई फ़ोटोज़ ऐसी हैं सोशल मीडिया पे जो इन्होंने फ़ोटोशॉप की हैं। मिसाल के तौर पे जिस दिन ज़हीर के बारे में पता नहीं था किसी को, मुझे पता था क्योंकि उनकी लीगल टीम के साथ हमारा रब्ता था। उन्होंने बता दिया था कि वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए कहाँ पर गया हुआ, लेकिन क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा फ़र्ज़ था मैं पहले ना बताऊँ जब तक कि वो चीज़ कंफर्म ना हो जाए। तो आप ये देखें इन लोगों ने ना किसी की आपकी बॉडी के ऊपर फर्ज करें फेस अटैच कर दिया ज़हीर का। वो बेचारा बच्चा सा, उसकी बॉडी है, एक मोटे से अंकल का जिसका बड़ा सा पेट था उसके साथ ज़हीर का फेस अटैच करके तस्वीर लगा दी उस बंदे ने जिसको इकरारुल हसन ने अपने प्रोग्राम से बहुत बड़ा फ्रॉड करने पर निकाला था। याद आ गया वो बंदा, उसका क्लिप भी आपको दे दूंगी। तो उसने लगा दिया जनाब कि ये देखें ज़हीर तो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मतलब इस हद तक घिरे हुए यूट्यूबर्स हैं कि जो किसी की बॉडी के ऊपर किसी का फेस अटैच करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़हीर इस वक्त यहाँ बैठा हुआ है। जिस तरह आप कह रही हैं कि हाँ की रिपोर्ट निकलती है फोर्स ये बात झूठी निकलती है कि जी जो ज़हीर अहमद जो है अच्छा आदमी नहीं है, वो कराची में अगवा में इन्वॉल्व था, तो क्या माफ़ी मांगेंगी फिर आप, या फिर भी आप अटल रहेंगी अपनी बात के ऊपर? नहीं, मैं दुआ ज़हरा ज़हीर अहमद के साथ हूँ अगर वो गिल्टी पाया जाता है किसी भी मामले में। सबसे पहले तो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि मेहदी अली काज़मी ने कुछ अर्सा पहले कुरान पाक उठाया था और उस कुरान पाक में उन्होंने बहुत बड़े बड़े झूठ बोले थे। वो झूठ ये था कि मैंने बताया था सब लोगों को कि इनके ऊपर FIA के केसेस हैं इनकी फैमिली के ऊपर, और ये मैंने बताया था कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो जो झूठ बोलते हैं कि वो इकलौते हैं, वो इकलौते नहीं हैं। उनके सगे बहन भाई मौजूद हैं, उनके बहन भाई कहाँ कहाँ मौजूद हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उनके कितने बच्चे हैं, सबकी हिस्ट्री, सबका डाटा हमारे पास है। और मेहदी अली काज़मी ने अल्लाह माफ़ करे कुरान पाक उठा के कहा कि मैं तो इकलौता हूँ, और इनके FIA में केसेस हैं, उस पर भी इन्होंने झूठ बोला कि मेरे ऊपर FIA के केसेस नहीं है। फिर उसके बाद आपको याद होगा 2005 में बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ था, फ्रॉड का केस था। सियालकोट में एक बंदा रहता था, उसका नाम था डबल शाह, वो लोगों के साथ फ्रॉड्स करता था। बेसिकली ये वो फैमिली है। इनके जो भाई हैं आसिम जो अभी तक ऑन स्क्रीन नहीं आते, जिनके बेटे के साथ बेसिकली इनका फड्डा चल रहा था, एक DHA के प्लॉट के बदले में अपनी बेटी को ये बेच रहे थे और बेटी भाग गई है। तो वो जो आसिम साहब है और उनकी सारी चीज़ें और सारा कच्चा चट्ठा है ये मैंने 1.5 माह पहले लोगों को बता दिया था। लेकिन मेहदी अली काज़मी कुरान उठा लेते थे, लोग इमोशनल बन जाते थे। तो अब अल्लाह माफ़ करे जो बंदा कुरान उठा ले अब बीच में आप क्या करें। लेकिन अब मैं तो पीछे हट गई, लेकिन हमारे जो जाफरी साहब एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स निकाल के अपने पास रख लिए हैं और उन्होंने मेहदी अली काज़मी समेत उनके जितने भी हैं ना पैरोकार, उन सबको, तमाम फॉलोअर्स को, तमाम यूट्यूबर्स को, तमाम ब्लॉगर्स को एक नया कंटेंट ये दिया है कि आपको चैलेंज है, लाके दिखाएं कि वो फ्रॉडिया नहीं है और लाकर दिखाएं कि वो ये सब कुछ नहीं कर रहे थे। कह रहे हैं वहाँ को जैसे इकरार साहब हो गए, शामी साहब हो गए और इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग उस्मा हो गई, इन्हें आप क्या पैगाम दें?
मैं ख़ास तौर पे जो आप नाम ले रहे हैं इनको छोड़ दें आप, लेकिन मैं तमाम यूट्यूबर्स के नाम एक अहम पैगाम जारी कर रही हूँ। उन सब के लिए एक दावत का एहतमाम करने जा रही हूँ जल्द इंशाल्लाह। इदारों में मुलाकात होगी, छितर भी पड़ेंगे, लितर भी पड़ेंगे और फिर इनका बड़ा ज़बरदस्त इलाज होगा।